तो देखिए सब लोग इधर, यहाँ पर हमारे पास एक जो है ये वाटर डैमेज वाला मोबाइल है। तो इधर तो मतलब मैंने आपको लाइव क्लास में उसके एंड तक जो है सेटिंग रिमूव करना बताया कि नहीं बताया, है कि नहीं? तो क्या बोलते हो कि मतलब जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, मतलब जो तरीका है, वो आपको सीबीएम में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? ठीक है, और लाइव हमने इसमें करके दिखाया। और दूसरा चीज़ मुझे ये बताओ कि क्लास में डेड मोबाइल का प्रैक्टिकल डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तक कितना मोबाइल हो गया होगा? कम से कम 8-10 मोबाइल का क्लास हो गया होगा, है कि नहीं? इसको कंप्लीट रिकवर कर लिया गया है। ये अभी रिस्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या है, जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वीडियो में आपने कंप्लीट देखा है। ये अभी बैटरी चार्ज नहीं है क्योंकि ये फुल शॉट था प्रॉपर तरीके से। मतलब ये वही हैंडसेट है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए इसमें जो है जितने भी कंपोनेंट निकले हुए थे वो हैं। ये लाइट का हमने बाईपास किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमने बाईपास किया है। तो देखिए सब लोग इधर, यहाँ पर हमारे पास एक जो है ये वाटर डैमेज वाला मोबाइल है। तो इधर देखिए सब लोग, वाटर डैमेज है। तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और ये बहुत सारा कंपोनेंट निकला भी है और ये कई सारे जगह शॉप में गया था। तो अभी इसमें देख लेते हैं कि ये किस स्टेटस में है और क्या जो है इसमें होता है। तो सबसे पहले जब हमारे पास मोबाइल आया तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ये चेक करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है क्या कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीमीटर को डायोड में सेट करते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं दिखेगा तो बताइएगा, ठीक है? तो देखिए आप लोगों को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए रेड प्राप को हमने ग्राउंड रख लिया और यहाँ पर चेक करते हैं, वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर चेक करते हैं 0-0। बैटरी का जो आईडी एंड टेम्परेचर लाइन होता है दोनों पे चेक करते हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है दोनों पे वैल्यू। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कि बी बस लाइन कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, तो ये भी बी बस हो सकता है। अब अभी डायग्राम में तो नहीं दिख रहे हैं, चार्जर लगा के जब इसमें चेक करोगे तो एक बार में बी बस आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, डायरेक्ट अंदाजे में नहीं काम करते हैं। यहाँ रखा और यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम डायग्राम में चलते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन में जाते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन में EMI Note 6 Pro और चार्जर कहाँ लिखा है, ये वाली जगह में। ठीक है, तो चार्जर में चले गए। अब ये कई बार सप्लाई ऐसा होता है कि पावर आईसी में जाता है, PMI में नहीं जाता है ना, तो आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसका जो सप्लाई है हम लोग देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। ये बी बस है और बी बस का सप्लाई OBP में, और OBP से सप्लाई सीधा कहाँ जा रही है, पावर आईसी में। कहाँ जा रही है, पावर आईसी में। ठीक है, ऐसे भी आईसी आती है जो पावर आईसी में क्या होता है, और पावर आईसी से बीपीएच बन रहा है। कहाँ से बीपीएच बन रहा है, पावर आईसी से बन रहा है। तो पावर आईसी के पास हमको फिर चल कर चेक करना है कि बीपीएच वहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसको चेक करने के लिए वहाँ पे बूस्ट कॉइल डायोड है, लेकिन सीट लगा होगा दिखाई नहीं देगा। तो हमें अगर बूस्ट कॉइल पे दिखाई दे तो वहाँ कर लेंगे, नहीं तो ये जो बाजू में 3 कैपेसिटर दिख रहा है ना कॉइल के, उस पर चेक कर लेंगे, वहाँ पे बीपीएच मिलेगा। समझ में? तो अभी इधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमें बीपीएच मिलेगा। तो इसमें चार्जर लगाते हैं और 3.0 से 4.2 चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो चार्जिंग लाइन में कहीं गड़बड़ी है, पहले एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर हमें अभी बीपीएच नहीं मिला। एक बार डायग्राम में फिर से दिखाता हूँ आपको। चार्जर लगा दिए हैं
और बी बस तो सीधा अंदर जा रहा होगा आईसी में। आजू बाजू में कोई कंपोनेंट हो सकता है ना हो, एक बार देख लेते हैं। बी बैट, बीपीएच, और ये लाइन बी बैट है, दिख रहा है ना आपको, और ये लाइन बीपीएच है, और ये लाइन बी बस है। तो इसके बाजू में है कॉइल के नीचे जो कैपेसिटर है वहाँ पर बी बस लिखा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए? 5 वोल्ट, है ना। तो चलिए इधर देखते हैं। तो ये जो नीचे जो कैपेसिटर दिख रहा है वहाँ पर हमें कितना वोल्ट आना चाहिए? 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब वहाँ से सप्लाई यहाँ आ रही है। और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है कि बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बीपीएच बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहाँ पर बीपीएच बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। बीपीएच तो नहीं बन रहा है ना। तो इस हाँ, तो अभी मतलब हमें और कुछ नहीं करना है। हमारे मोबाइल में पहले क्या बनना चाहिए? बीपीएच। यही रिपेयरिंग का नियम है कि बीपीएच बनना चाहिए। अब बीपीएच तो बन नहीं रहा है। तो देखो, इसको ध्यान से समझो पहले कि जब इसमें बीपीएच ही नहीं बनेगा तो बाकी सेक्शन को तो पावर जाएगा नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीपीएच शॉर्ट हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बीपीएच शॉर्ट हो। तो हम इसको निकाल करके यहाँ पर डायोड वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डायोड वैल्यू, ठीक है। तो चलिए डायोड वैल्यू चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि इस पर डायोड वैल्यू कितनी है। तो 0 है। कितनी है? 0 डायोड वैल्यू आपको यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 0, यानी बीपीएच क्या बता रहा है? शॉर्ट बता रहा है। बीपीएच क्या बता रहा है? शॉर्ट बता रहा है। क्लियर? फॉल्ट मिल गया। तो बीपीएच बन नहीं रहा है या बीपीएच को कोई ग्राउंड कर दे रहा है? कर दे रहा है ना। कौन कर रहा है? जो भी शॉर्ट होगा उसको पावर यहीं से जा रहा होगा और उसने बीपीएच वोल्टेज को क्या कर दिया है? हाँ, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि वो शॉर्टिंग कहाँ पर है। मुझे ये पता लगाना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो इसमें यही बनाने के लिए ही लगता है ये सब गया था, ठीक है। क्लियर? तो लेकिन पता तो नहीं चला अगले आदमी को। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से रोजिन लगाएंगे। क्या करेंगे? रोजिन पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए रोजिन लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग इसमें रोजिन लगा लिए ना, रोजिन पेस्ट लगा लिए। अब करना क्या है? रोजिन पेस्ट लगा लिए तो भाई इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ये जो लगा है ये तो यहाँ पे रोजिन थोड़ा सा गिर गया था ना, और ये बाकी जगह रोजिन इसमें पेस्ट लगा देना है ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये कोई देखो नया टेक्नोलॉजी नहीं है, हम एक आपको तरीका बता रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, मतलब ये देख करके आपको समझना है। और हमारे पास ये जो मोबाइल है ना, मतलब कहीं से आया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे पास का मोबाइल है, ठीक है। वो अगला आदमी बोला कि भाई थोड़ा जल्दी देख देना ऐसे करके, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कई दिन से, और ऑलरेडी रायपुर ही घूम के आया है, ठीक है। हाँ, रायपुर से ही घूम करके आया है ये। तो मतलब मैं रायपुर वाला का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि जब उधर गया है तो कई बार कस के छेड़खानी हो रहता है। हो सकता है कि अभी हीट भी ना करे। तो हीट नहीं करने का रीज़न ये हो सकता है कि कहीं किसी आईसी पे हीट मार दिया गया है, समझ में? उसका बॉल आपस में से चिपक जाता है, और जब ऐसे चिपक जाएगा ना तो आप सप्लाई दोगे तो कहीं हीट नहीं करेगा वो। फिर आपको एक एक आईसी निकाल के देखना पड़ेगा कि किसके नीचे हीट करके रांगा मेल्ट हो गया है। ऐसे कभी आपके पास सेटिंग के लिए आएगा तो ये ध्यान देना, उसको अगर आपने सेटिंग वाले जगह में वोल्टेज दिया और कोई चीज़ गर्म नहीं हुआ तो क्या समझ जाना है? आईसी के नीचे कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ कैसे हुआ? ऊपर से कोई हीट मारा है और नीचे पूरा बॉल इकट्ठा होकर के मेल्ट हो गया है। तो जब मेल्ट हो जाएगा तो वो तो रांगा बन गया ना, अब थोड़ी ना वो गर्म होगा, समझ में? तो अभी चलो हम लोग इसको इंजेक्ट करके चेक करते हैं। तो इंजेक्ट करके चेक करने के लिए हम एक दूसरा डीसी ऑन करते हैं, ठीक है। और डीसी को आप थोड़ा सा ऐसे दिखा दो हल्का सा कि इसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं गर्म हो रहा है क्या इधर की तरफ कहीं पे भी सप्लाई देने के बाद? तो इधर कहीं गर्म नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो है जो बीपीएच है
वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ शॉर्टिंग है। तो अभी समझने के लिए वहाँ से कहीं भी शॉर्टिंग है, मतलब हर जगह शॉर्ट नहीं है, कहीं भी एक जगह है। अभी आपको समझने के लिए, अभी रख दो कैमरा, अभी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बिट मैप में, ठीक है। देखो मेन बोर्ड में गया, EMI का मोबाइल है, EMI में गया। अब उसके बाद नोट 6 प्रो है, तो नोट 6 प्रो देखो कहाँ पर है इसमें, रेडमी नोट 5 नोट 6 प्रो, ठीक है, यहाँ पर गया। फिर आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब जो है हम चलेंगे सीधा इसके पास, पावर एसी के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बनेगा BPH ना, यहीं पर बनेगा। इस पर क्लिक किया तो देखो BPH का सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है दिखा रहा है। कहाँ कहाँ दिखा रहा है, ध्यान से देखो। 3GPA के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 3GPA के पास। फिर दूसरा आप देखेंगे मेन इस IC के पास आ रहा है, या IC के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस IC में भी आ रहा है। ये कौन सी IC है? PMI। समझ में आया? तो PMI के पास आ रहा है, 2G के पास भी जा रहा है। तो 2G के पास, 3G के पास BPH जा सकता है, नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो इतने सारे जगह जा रहा है। इसका जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है सप्लाई, तो यहीं पर छेड़खानी भी हुआ है। तो इसका मतलब जो है इसमें यहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे कैपेसिटर भी निकाले गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब गर्म नहीं होगा तो सीधा हमें इस IC को निकाल देना है। समझ में आया बात? हमें सीधा क्या करना है, इस IC को निकाल देना है, ठीक है। ये सरक रही है, पकड़ते भी नहीं बन रही है, तो इसको आप पलटी कर लेते हैं ऐसे। देखिए इसका हालत देखिए, मतलब ये बहुत बेकार तरीके से नीचे लगा हुआ था, जैसे लग रहा है बिना बॉल बनाए ही उठा के चिपका दिया गया है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर चेक करेंगे कि BPH का शॉर्टिंग अभी हटा कि नहीं हटा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम ये चेक करने जा रहे हैं अभी, हटी कि नहीं हटी, नहीं तो दूसरी ऐसी निकालेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ और BPH जा रहा होगा। तो ये कौन सी ऐसी है? PM। और इसी के पास BPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी के पास BPH बन रहा है। तो मल्टीमीटर तो डायोड में है, देखिए चेक करते हैं रेड को ग्राउंड में रख करके, और यहाँ चेक करते हैं। अभी भी शॉर्ट बता रहे हैं, बता रहा है इधर वाला सिरा शॉर्ट और इधर वाला सिरा, मतलब अभी भी शॉर्ट है। चलिए दूसरा ऐसे निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से शील्ड निकाला, हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, कैमरा क्लियर करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखो जब हमने शील्ड निकाला तो हमें यहाँ कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और ये पैक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग इधर ही हो सकती है। समझ में? क्लियर? और जहाँ प्रॉब्लम नहीं था, इसका मतलब जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ तो खोला नहीं गया। क्लियर? प्रॉब्लम यही होगा। अभी ये दिख रहा है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जला हुआ जैसे, ठीक है। तो इधर की तरफ आते हैं और उसको निकालेंगे चेक करके, ठीक है। इधर की तरफ आते हैं, कचरा। तो मल्टीमीटर को डायोड में रखा। अब यहाँ देखिए बीप आ रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या किया जाए फिर? इस कंपोनेंट को निकालते हैं यहाँ से, ठीक है।
ऐसे निकाल लेते हैं बाहर। एक कंपोनेंट निकल गया। अब एक तरफ चेक करते हैं, बीप आ रहा है अभी। दूसरी तरफ चेक करते हैं, बीप आ रहा है। अभी शॉर्टिंग हटा नहीं है, इसको भी निकालिए। जितना भी यहाँ पर है सबको निकालेंगे। 2 निकाल दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 0 0, इसको भी निकालिए। इतना सारा वाटर डैमेज है। अभी ऊपर भी है, ठीक है। तो चेक करते हैं 0 0। तो पहली बात तो इतने सारे कंपोनेंट शार्ट थे, शार्ट जैसे दिख रहे हैं, तो इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर एकदम से पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। जीरो जीरो, अभी भी 0 0 है। अब इसको थोड़ा साफ़ भी कर लेते हैं। तो थोड़ा ब्रश निकालो, तो इसमें ब्रश निकालिए, यहीं साफ़ कर लेता हूँ। और इसके ऊपर यहाँ आते हैं तो देखो यहाँ पर भी शॉर्टिंग नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना जगह पूरा वाटर डैमेज है कि नहीं है, ऐसे करके। और यहाँ पर भी कचरा दिख रहा है, तो यहाँ चेक करो शॉर्ट बता रहा है क्या? 0 0। यहाँ पर चेक करो शॉर्ट बता रहा है क्या? वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं 0 0। यहाँ पर चेक करते हैं 0 0। ये भी शॉर्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है और यहाँ पर भी शॉर्ट बता रहा है। कैपेसिटर तो हमने बहुत सारा जगह निकाल दिया, अभी शॉर्टिंग हटा नहीं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितने कंपोनेंट निकाले हैं। लेकिन यहाँ से अब हमें ज़्यादा कंपोनेंट निकालने से पहले एक बार रोजिन मेथड फिर से यूज करना चाहिए, तो उससे थोड़ा और पता चलेगा कहाँ पर है। तो अभी इसके लिए हम पहले जो पीछे का है 3G 2G वाला, उसको भी निकाल देते हैं। नहीं तो पता लग रहा है कि फिर वो हो गया नहीं, उधर पता चल रहा है, तो फिर हमें दूसरी तरफ गर्म करना पड़ेगा और फिर जितना रोजिन लगाएंगे सब बेकार हो जाएगा। तो इधर का भी निकाल लो। अभी एक जगह तो मतलब दिखा बहुत सारा वाटर डैमेज। अब वो आईसी भी हो सकती है, लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। अब रोजिन लगा के देखते हैं कि क्या कोई चीज़ गर्म हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले इसका शील्ड निकालते हैं बाहर। नेटवर्क सेक्शन का शील्ड है, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पर निकाल लिया। तो पहले आपको यहीं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी जगह दिखाता हूँ। कहाँ कहाँ पानी गया है पता नहीं चल रहा है, देख रहे हो? इधर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी शॉर्ट है कि नहीं है? तो इधर आते हैं दूसरे कैमरे में। जब जहाँ जहाँ शॉर्ट है वहाँ तो इसका वही नहीं निकला है शील्ड। जहाँ शॉर्ट नहीं रहा तो वहाँ काम हो गया, जहाँ शॉर्ट नहीं है वहाँ पर काम हो गया है। ये देखिए, तो मल्टीमीटर को हाँ बजर में डायोड में रख लीजिए और चेक कीजिए। यहाँ से बीप आ रहा है, ठीक। अब हम इसको डायरेक्ट एक एक कंपोनेंट नहीं हटाएंगे, अब हम सीधा रोजिन लगाएंगे दोबारा, ठीक है। तो रोजिन लगा करके आते हैं। रोजिन लगा लिए हैं दोबारा। फर्स्ट टाइम में तो नहीं मिला, कोई चीज़ हिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या निकाला PMI। लेकिन अब जो है दोबारा वोल्टेज देने जा रहे हैं और देखेंगे कि कहाँ पर है। तो अभी मैं उधर की तरफ नहीं दूंगा वोल्टेज, पीछे की तरफ, अब इधर की तरफ ही दूंगा। मतलब कहाँ दे दूं?
इसमें हमें BPH पे देना है। तो BPH इधर है कि इधर है, ये पता करना पड़ेगा। तो बिट मैप में देख लीजिए, BPH का लाइन देख लेना है, और कि BPH का लाइन यहाँ पर कौन से कंपोनेंट पर है। मतलब ग्राउंड तरफ दे दोगे तो फिर ये क्या जल्दी से पिघल जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर की तरफ दोनों लाइन पॉजिटिव है, बॉर्डर के ये तरफ दोनों लाइन पॉजिटिव है। तो बॉर्डर के इधर की तरफ दोनों लाइन पॉजिटिव, तो मतलब ये जगह में हमें वोल्टेज इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे दिया सप्लाई, 4 एम्पेयर करंट ले रहा है, लेकिन कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। देखिए, और हमें लग रहा है थोड़ा बहुत यहीं पर हल्का सा गर्म हुआ है कि नहीं, और कहीं पर नहीं हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से मैनुअल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो, वही IC निकालो एक एक, क्लियर। तो आते हैं इधर की तरफ, पहले छोटी वाली IC को निकाल रहे हैं। बाकी लोग इधर ध्यान लगाए रहना भाई, ठीक है। इसका बॉल, इसका पिन एक टूट गया है यार, पता नहीं कैसे ऊपर नीचे हो गया चिमटी का, इसलिए तो पकड़ नहीं रही थी। ये कोई किया कलाकारी इसको, मतलब ये इधर रखा रहता है, लोग सोचते हैं कि वो सर जिससे बनाते हैं उसी से बनाऊंगा तभी बनेगा। तो मैं अपना काम करने के लिए अलग रखा रहता हूँ, उसी को निकाल लेते हैं। तो ये भी तो बॉल तो अलग अलग दिख रहा है, तो अभी साफ करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको उठाते हैं। अब इधर की तरफ फिर से आते हैं। अब इसके भी नीचे तो पानी गया हो सकता है ना, तो इसको भी निकाल के देखते हैं। पानी वानी तो इधर नीचे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या खराब है ये अभी पता नहीं है। ठीक है, हाँ पूरा तरीके से पानी में गया था। ठीक है, ये वही मेड़ से पलटी हो गया होगा उत्तम के तरफ। वही ज़्यादा रहता है, किसान का होगा, किसान का ही है, गांव एरिया का है। थैली में रखे रहते हैं, माथुर गुप्ता खाने के चक्कर में बढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद। एक्सपीरियंस वाला है। मोबाइल में देखना पड़ेगा, ऐसे ही भैया से मोबाइल को भी देखना पड़ेगा। वो तो आपके हाथ में है। अब भोजराज वाला जो, मतलब भोजराज नाम का जो पेशेंट आया है ना, उसको आप ही देख रहे हैं, डॉक्टर मनीष देख रहे हैं। मनीष से ही बात करो,
दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओगे तो उसको केस समझ में नहीं आएगा कि इसने हाथ तोड़ा कि पैर तोड़ा, किसका नस कहाँ जोड़ दिया है, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, नेटवर्क एरिया तोड़ दिया तो अभी साफ सफाई कर दिए हैं इसका बिल्कुल बढ़िया से, देखिए। और यहाँ पे कोई बॉल आपस में शॉर्ट तो नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई बॉल आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यह भी हमें ध्यान देना है। अलग अलग नज़र आ रहा है। और इसमें क्या क्या निकाल दिया गया है ये देखो, यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट, और इधर PMIC 3GPA APTIC है वो निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये सब भी ढक्कन देखो बंद है, इसके अंदर भी तो कुछ हो सकता है, तो इसको अभी नहीं खोला गया है, लेकिन इसके अंदर भी हो सकता है। तो एक बार पहले चेक करके देखते हैं कि अभी क्या स्टेटस है इसका। अभी भी पूरा IC निकाल दिया मदरबोर्ड का, जो था मेन, तो अभी भी है। अब चलिए फिर 2GPA भी निकाल देते हैं, यही बचा है तो, है ना। 2GPA 3GPA APT सब निकाल दिया। ये खतरनाक शॉर्टिंग है कि नहीं है? तो मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है कहीं शॉर्ट होगा तो गर्म भी नहीं करेगा, दूसरी जगह से रिटर्न आने का मतलब क्या है, हमको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, और इसका देखो यहाँ पर, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसको भी निकाल लेते हैं। पूरा मदरबोर्ड को खाली कर दिया हमने IC से। अब CPU और फ्लैश IC बचा है, उसको भी निकाल देंगे, सब कुछ निकल जाएगा। थ्री GPA भी निकाल दिया, 2GPA भी निकाल दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अभी भी शॉर्टिंग है। तो अब शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी IC था वो सब निकाल दिया। अब बोर्ड एक बार ठंडा हो जाए तो एक बार रोजिन लगाते हैं और फिर वोल्टेज देते हैं। अब कोई IC तो है नहीं, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। और जब आप करोगे नहीं तो वो तो ऑलरेडी 10 जगह घूम चुका है ना, तो फिर जब आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे जवाब दे दोगे तो फिर क्या होगा। देखिए इधर वोल्टेज देते हैं, जो हमारा वीडियो देखेगा बोलेगा ये क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। ठीक है, तो वोल्टेज देते हैं फिर एक जगह जहाँ पे VPH है। 4.2 एम्पेयर ले रहा है और कहीं पर भी हीट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी। पीछे पलट के एक बार ऐसे करके देखते हैं। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक। और जो है थोड़ा सा गर्म लगा है अभी, तो इधर रोजिन पेस्ट लगाते हैं। तो देखिए इधर, तो यहाँ लेकर के आते हैं, यहाँ पर देते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। देखा क्या दिखा, कैपेसिटर देखे।
इसको क्या बोलते हैं, कांधे बसुला गाँव को हार, है कि नहीं? कहो सुने हो? तो इस आईसी के पास, हाँ आप नहीं सुने होंगे, हमारे तरफ बोलते हैं। हाँ ऐसे करके, हाँ ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं अवधि में। तो मतलब इसको ये बोलते हैं कि यहाँ पर आप वो रखे हैं, जो बड़ा ही होता है बनाता नहीं है, यहाँ पे रख करके पूरे गांव पूछ लिया मेरा बसुला कहाँ गया, जिससे काटते हैं ऐसे करके, और कांध पर ही है। तो मतलब ये पावर आईसी के पास ही कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं? लेकिन ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है? सबको निकाल दिए, अब इसको निकालते हैं। भाई इतना बड़ा कैपेसिटर है यार, निकल गया। तो अब देखते हैं क्या स्टेटस है। मल्टीमीटर को ड्राइव रेंज में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिला हमें कंपोनेंट, इधर शॉर्ट बता रहा है, दूसरी तरफ रखते हैं। अब वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? फॉल्ट क्लियर, उसको आने दो, ठीक है। तो फॉल्ट क्लियर, तो सब लोग इधर देखो, ठीक। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि देखो हम लोग ये क्लास में एक मोबाइल को रिकवर कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है जो वाटर डैमेज था, और इसमें जो है सप्लाई देने से कहीं हीट नहीं हो रहा था ना, लेकिन उसको लाइन से सभी आईसी को जब निकाल दिया गया वोल्टेज देने से, फिर जाके लास्ट टाइम हीट किया। तो पहले तो भी हमने रोजिन लगाया था ना शील्ड निकालने के बाद, लेकिन वो गर्म नहीं किया था। तो कई बार ऐसा रहता है कि कोई कंपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो चलो ठीक है, अभी तो शॉर्टिंग हट गया, अब क्या करना पड़ेगा, एक एक आईसी को फिर से लगाना है कि नहीं? तो फिर देखते हैं हम लोग